बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद तमाम व्यूअर खैरियत से होंगे। टाइम टेबल, ठीक है, बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि टाइम टेबल के बारे में सोच रहे हैं कि यार उनको भी एक टाइम टेबल बनाना चाहिए कि किस टाइम वो फिजिक्स पढ़ें, किस टाइम वो केमिस्ट्री पढ़ें, किस टाइम वो मैथ करें, किस टाइम वो इंग्लिश का याद करें ताकि उनके अच्छे मार्क्स हैं। तो ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगी। ये बाकी भी ढेरों वीडियोज़ पड़ी हुई हैं यूट्यूब पे आपको स्टडी टाइम टेबल के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन इस वीडियो में मैं आपके साथ बिल्कुल डिटेल के साथ आपके अंदर दिमाग के अंदर घुस के इंशाल्लाह चीजें समझाऊंगा। अगर आप लोगों ने इस पे इंप्लीमेंट कर लिया तो मैं 100%, 99% भी नहीं, 100% गारंटी के साथ कहता हूं कि आपके मार्क्स आएंगे। जो आप देख रहे हो इस वीडियो को अभी के अभी, जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, आपके 100% ही मार्क्स आएंगे। कैसे आएंगे? इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि 100% मार्क्स कैसे आएंगे। ठीक है, मार्क्स आते हैं तब जब आप लोग अच्छा पेपर दे के आते हो, एग्जाम्स में अच्छा पेपर दे के आते हो, तब आपके अच्छे मार्क्स आते हैं। अब अच्छा पेपर देने के लिए क्या चीजें जरूरी हैं, उसके लिए आपको दी हुई हैं बुक्स। एक एक चीज अभी समझाने लगा हूं, पूरी कोशिश करूंगा कि आपके दिमाग खोल सकूं और आपको बता सकूं कि कैसे आपने भी काम करना है। कुछ बातें होंगी जो आपको कड़वी लगेंगी, लेकिन ये आपके फायदे के लिए होंगे, तो वीडियो बड़े ध्यान से समझिएगा अगर सच में चाहते हो कि अच्छे नंबर आए। देखो, ढेरों वीडियोस हैं, व्यूज भी आते हैं, ढेरों वीडियोस हैं उन पे व्यूज भी आते हैं, अला बला शला की व्यूज, ठीक है। बट जो स्टडीज की बात है वो मैं आपके साथ शेयर करने लगूं। देखो, टाइम टेबल है क्या? बेसिकली टाइम टेबल इसलिए बनाया जाता है कि आपके दिमाग को इनपुट दी जाए कि इतने बजे ये काम करना है, इतने बजे ये काम करना है। तो टाइम टेबल की बेसिकली ये लफ्ज अपनी डिक्शनरी से ही निकाल दो, टाइम टेबल का, ठीक है। टाइम टेबल को आपको फॉलो नहीं करना। अब आप सोच रहे होंगे कि यार हमने तो वीडियो में टाइम टेबल के लिए आए हैं तो उसे फॉलो ही नहीं करना। अब समझें, ये जो मैं बातें बता रहा हूं, 3 पॉइंट्स बताऊंगा, सिर्फ इन 3 पॉइंट्स पे इंप्लीमेंट करना है। कितने पॉइंट्स पे? सिर्फ इन 3 पॉइंट्स पे इंप्लीमेंट करना है। मैं गारंटी देता हूं कि आपके 100% मार्क्स आएंगे। मैं खुद डॉक्टर हूं, इन चीजों पे मैंने इंप्लीमेंट किया। मेरे बेशुमार स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 99% स्कोर किए हैं, ठीक है। और अभी भी मैंने 9th 10th के सिलेबस भी कंप्लीट हो चुके हैं, हमारी रिविजन्स भी स्टार्ट हो रही हैं, ठीक है। इतने कम टाइम में भी मैं आपको बताता हूं, ये जो चीजें शेयर करने लगा हूं इस पे इंप्लीमेंट करना। देखो, आपके सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, आप लोग साइंस के सब्जेक्ट हैं, आपके कोई भी आपके आर्ट्स के सब्जेक्ट है, सबसे पहले आपने कैटेगराइज करना है। अब ये चीजें होती हैं जरूरी कि माइंड को, दिमाग को आप लोगों ने इनपुट देनी है। जैसे हम कंप्यूटर में प्रोसेसिंग में एक इनपुट देते हैं, उसकी प्रोसेसिंग होती है एंड देन हमें आउटपुट रिजल्ट मिलता है। सेम एज इट इज आप लोगों ने भी यही करना है कि अपने दिमाग को पहले इनपुट देनी है, ठीक है, क्लियर, क्रिस्प एंड क्लियर। जब आपका टारगेट होगा कि आपको 100% मार्क्स लेने, आप समझते जाएं ये बातें, ठीक है। जब आपने अपने दिमाग को क्रिस्प एंड क्लियर टारगेट दे दिया है कि आपको 100% मार्क्स गेन करने हैं, अब मार्क्स गेन करने हैं, ठीक है, तो उसके लिए कोई ना कोई प्रोसेस होता है, उसे आपको फॉलो करना पड़ता है एंड देन आपको वो चीज मिलती है। मैं मिसाल आपको दूंगा, आपके घर वाले, आपकी अम्मी जान आपको बेचती हैं बाजार में कि जाके दही ले आओ, ठीक है, जाओ दही लेके आ जाओ, ठीक है, 100 रुपए का, 200 रुपए का, जितने का भी है, ठीक है। अब क्या हुआ, आपको एक इनपुट मिला, ठीक है। अब समझते जाएं, इसी को मैं कोरिलेट करूंगा आपके एग्जाम के साथ, आपकी बुक्स के साथ, आपकी स्टडीज के साथ, आपके क्वेश्चन पेपर के साथ, आपकी आंसर शीट के साथ। जब एग्जामिनर चेक कर रहा होता है उसके साथ यही मिसाल दही वाली अपने दिमाग में बिठा देना। वैसे भी अब जब भी दही लेने जाओगे आपको ये लर्नोलॉजी की ये बातें याद आएंगी कि सर ने भी दही। अब देखना, जब भी आप दही लेने जाओगे तो आपको अपने एग्जाम्स की टेंशन भी होने लग जाएगी और फिक्र भी होगी, यही दही की मिसाल से, ठीक है। दही लेने जाओगे तो आपको पढ़ाई की फिक्र होगी, जब आप लोग दही खाने लगोगे तो आपको पढ़ाई की फिक्र होगी। मेरी पूरी कोशिश ये है कि डेली मैं ऐसे इंशाल्लाह आपकी प्रिपरेशन करा दूंगा कि चस आ जाएगी। अब दही आपके सामने आएगी तो आपको अपने एग्जाम्स के बारे में सोचने लग जाओगे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये चीजें देख लेना, आज ही इंप्लीमेंट कर लेना। आज जो भी बच्चा या बच्ची दही खाने लगेगी तो देखना आप लोगों को ये बातें याद आएंगी। वीडियो पूरी कंप्लीट देख लेना, फायदा होगा, ठीक है। दही की तरह आप लोगों के भी मार्क्स अच्छे अच्छे आएंगे। अब देखो, पहला पॉइंट, घर वालों ने आपको भेजे, इनपुट दी है कि जाके दही लेके आओ, ठीक है। आप लोग जाते हो, ठीक है, रास्ते में जा रहे हैं और अगर आप लोग एग्जैक्ट दही वाली शॉप पे जाके दही लेते हो,
वापस आ जाते हो, आपको 5 से 10 मिनट लगे क्योंकि माइंड है आपका क्लियर। ठीक है, अगर आप लोगों को शॉप का नहीं पता, पहली बात ये आपको शॉप का पता नहीं, आपको शॉप का पता है, सब कुछ पता है, तो डायरेक्ट एक ही पास से जाओगे और आप अपना टारगेट अचीव करके वापस आ जाओगे। सेम एज इट इज यही है आपकी स्टडीज के साथ। जब आपका अपना टारगेट क्लियर है कि यार मेरे को इंग्लिश है, इंग्लिश में पूरे 100% मार्क्स स्कोर करने हैं, अब 100% मार्क्स स्कोर करने के लिए एक पैटर्न फॉलो करना है। ठीक है, ये कभी भी ना करना कि यार सुबह उठ के मैं 2 घंटे इंग्लिश पढ़ूंगी या पढ़ूंगा फिर गैप दूंगा, नहीं। जब 100% मार्क्स, कल से नहीं, यही सबसे बड़ी गलती बच्चे करते हैं। जब आपने एक चीज को करने का सोच लिया है, एक सब्जेक्ट आपने पकड़ लिया है, फिजिक्स पकड़ लिया है, केमिस्ट्री पकड़ लिया है, या ओवरऑल आपने परसेंटेज सोच लिया है कि आपको 100% मार्क्स लेने ही लेने हैं, तो आपने अभी से, आज से नहीं, अभी से बैग उठाना है, टारगेट बनाना है। टारगेट, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? टारगेट। अभी बैग उठाना है, अभी किताब निकालनी है, अभी पेन उठाना है। ठीक है, और मार्किंग करनी है कि यार ये जो मैं बैठा हूं, इस आधे घंटे में मेरे को ये चैप्टर क्लियर करना है। ये आधे घंटे में ये नहीं करना कि 2 घंटों में ये करूंगे, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा छनकला कुछ भी नहीं। आप सोचते रहेंगे, टाइम वेस्ट होता जाएगा। अभी केमिस्ट्री मेरे को पढ़नी है, एक्सरसाइज करनी है। मैं एक आप लोगों को टॉप सीक्रेट बता देता हूं, अगर आप लोग अच्छे नंबर लेना चाहते हैं तो एक बात ये मेरी याद रखें कि सबसे पहले, अब आप क्लास 9th के स्टूडेंट हैं, क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, जो भी आपकी क्लास है, तो सबसे पहले आप लोग क्या किया करें? एक्सरसाइजेस, जो भी सब्जेक्ट हो आपका। ठीक है, मिसाल मैं आप तमाम व्यूअर्स के साथ शेयर कर देता हूं। ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट है, मिसाल के तौर पे कंप्यूटर साइंस है, आपकी किताब है कंप्यूटर साइंस है, मैं मिसाल दे रहा हूं, आपकी इंग्लिश भी हो सकती है, मैथ भी हो सकती है, कोई भी आपका सब्जेक्ट हो सकता है। तो आपने करना क्या है? उसकी एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1, और ये डेली बेसिस पे करनी है, और रिवीजन पैटर्न मस्ट है। वो मैं आपके साथ आगे अपनी वीडियोस में शेयर कर दूंगा। रिवीजन की कुछ ट्रिक्स होती हैं जो कि रिवीजन में आपको बहुत हेल्प करेंगे। अगर आप लोग न्यू आए हैं इस चैनल लर्नोलॉजी चैनल पे, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे आप तमाम व्यूअर्स को जितनी भी एजुकेशन से रिलेटेड, स्टडी से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड, डेट शीट से रिलेटेड, गेस्ट पेपर से रिलेटेड वीडियोस यहाँ पे मिलती रहेंगी। ठीक है, तो जल्दी से आप तमाम व्यूअर्स सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को, ताकि मेरी अपडेट्स आपको मिलती रहें टाइम टू टाइम। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। टारगेट बनाना है, उसके बाद आप लोगों ने अपना स्लीप साइकिल कम कर देना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, देखो 24 घंटे हैं, 24 घंटों में कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि 12 घंटे 14 आवर्स 14 घंटे सोते रहते हैं। ठीक है, सो के दिन गुजर जाता है। 24 घंटे बहुत कम टाइम होता है अगर आप अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि जब आपका गोल बड़ा गोल है, बड़ा विजन है, तो उसके लिए स्लीप आपने अपना साइकिल, ये चीज याद रखनी है। यही 2-3 पॉइंट्स मैंने आपको कहा है कि इन्हीं पे इंप्लीमेंट कर लो, नंबर आपके 100% मार्क्स आएंगे। ठीक है, देखो स्लीप साइकिल जब आपका कम होगा, ठीक है, 8 घंटे से ज्यादा आपका स्लीप साइकिल नहीं होना चाहिए। जो अगर आप लोग 8 घंटे निकालते हो, आपका 8 घंटे सोने में गुजर जाते हैं, वो तो गए, पीछे आपके पास टाइम रह जाता है बहुत कम। उस टाइम में आप लोगों ने कोशिश करनी कि एक सब्जेक्ट को कम से कम 3 से 4 घंटे देने हैं। अगर मैथ कर रहे हो उसे 3 से 4 घंटे दो। अब ये बहुत बड़ी गलती स्टूडेंट्स करते हैं, डेली बेसिस पे आधा घंटा देते हैं एक एक सब्जेक्ट को। अगर आप लोग ऐसे करोगे तो कुछ भी नहीं होगा। कम से कम, अगर मतलब मिसाल देता हूं, आपके 6 सब्जेक्ट हैं, एक दिन में आपने 3 सब्जेक्ट्स को 3-3 घंटे देने हैं। ठीक है, ये सेल्फ स्टडीज है, एकेडमी, ट्यूशन, स्कूल, कॉलेज के अलावा ये आपने टाइम निकालना है। ठीक है, ये चीज करनी है। ठीक है, ये नहीं करना कि 20 मिनट में खाना खाऊंगी उसके बाद योगा, नहीं। अगर आपने इंग्लिश पकड़ी है, इंग्लिश को 3 घंटे दो। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर आज ही आप 3 घंटे फिक्स टाइम देख के 3 घंटे देते हो एक सब्जेक्ट को, इंग्लिश को, या 3 घंटे देते हो मैथ को, आपकी परसेंटेज यहां से यहां पे आ जाएगी। आपके जो लेवल है एजुकेशन का, आपका जो सिलेबस कवरिंग का टारगेट है, यहां से यहां पे आ जाएगा सिर्फ 3 घंटे। भाई कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप सच में, पहले मैंने वीडियो में कहा था कि सच में चाहते हो कि अच्छे नंबर आए, ठीक है, वैसे नंबर नहीं आते, सिर्फ वीडियोस देखते रहो,
कमेंट्स करते रहो, इन चीज़ों से नहीं आते। नंबर आते हैं, मार्क्स आते हैं आपकी मेंटेलिटी से, ठीक है। मैं इंशाल्लाह आगे न्यूरोलॉजी से रिलेटेड भी मेरी वीडियोस बहुत जल्द आने वाली हैं, जिसमें मैं न्यूरो साइंसेज आप लोगों को समझाऊंगा। काफ़ी टाइम से मेरा भी दिल कर रहा है आपके साथ ये चीज़ें शेयर करने के लिए, तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि मेरी वीडियोस आगे आपको मिलती रहें कि आपका सब कॉन्शियस माइंड वर्किंग कैसे करता है, ठीक है। एक कॉन्शियस माइंड होता है, एक सब कॉन्शियस माइंड होता है। इसके अंदर हमारे पास जितने भी न्यूरॉन्स हैं, ठीक है, उसके अलावा न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, सेरोटोनिन है, डोपामाइन है, ठीक है। इनके वर्किंग भी इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि स्टूडेंट लेवल तक आपको समझाऊं ताकि आप लोगों को समझ लग सके पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह जो जल्द बहुत आउट क्लास वीडियोस आप तमाम व्यूअर्स को इसी ही चैनल लर्नोलॉजी पे मिलती रहेंगी। तो आपने कम से कम 3 घंटे देने, हर सब्जेक्ट को अपना टारगेट क्लियर करना है, ठीक है। दही वाली मिसाल माइंड में रखना है कि एक टारगेट होगा, आपको पता होगा कि केमिस्ट्री को किस तरीके से लेके चलो, फिजिक्स को, सब्जेक्ट वाइज भी वीडियोस मेरी बहुत जल्द इसी चैनल पे आ जाएंगी कि कैसे कैसे आपने हर सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करनी है। बताता जाऊंगा आप लोगों को, इंशाल्लाह काफ़ी हेल्पफुल वीडियोस होंगी आपके लिए। तो अपना टाइम टेबल इस सेंस में सेट करो कि ये नहीं करना कि इतने घंटे सोओगे, बस सोने के लिए आपने माइंड में रखना है कि 8 घंटे से ज़्यादा आपने स्लीप साइकिल को नहीं बढ़ाना। 8 घंटे बहुत ज़्यादा हैं। जो टॉपर्स होते हैं वो 8 घंटे भी नहीं सोते, वो कम सोते हैं, वो कम से कम 6 से 7 घंटे से ज़्यादा नहीं सोते जो टॉप करते हैं, ठीक है, जो बोर्ड के टॉपर होते हैं। मैंने तो 8 घंटे फिर भी आपको ज़्यादा बता दिया है, 5 से 6 घंटे एनफ है तो आपकी स्लीप के लिए, ठीक है। क्योंकि देखो जब आप लोग अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, आपकी परसेंटेज बढ़ जाएगी, ये ही टाइम होता है स्टडीज का। और अभी से पढ़ाई शुरू करो, बाद तक ना जाना, पेपरों तक ना जाना, आज से ही पढ़ना शुरू करो तो इंशाल्लाह आपको बहुत हेल्प होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।